हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज हम लिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जिस शब्द द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब हम लिंग के प्रकार देखेंगे। लिंग के दो ही प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे हम जब एग्जाम देते हैं तो हमें उभय लिंग भी पढ़ने को मिलता है, नपुंसक लिंग भी पढ़ने को मिलता है। तो नपुंसक लिंग तो संस्कृत में है, उभय लिंग नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बस इतना ही में हमें एग्जाम में लिखना होता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि लिंग दो अक्षर से मिल के बना है, तो जितने अक्षर का लिंग है उतना ही उसके प्रकार है। अब पुल्लिंग देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, पेड़, नगर आदि। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, लता, गंगा आदि। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझने के लिए किसी भी शब्द को वाक्य में बदलिए। अगर वाक्य में स्त्रीलिंग आता है तो वो स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग आता है तो पुल्लिंग होगा। जैसे कि पेड़ बहुत बड़ा है तो बड़ाया पुल्लिंग हो गया। गाय काली है तो कलम पुरानी है। घी महंगा होता है। इस तरह दही खट्टा होता है। छोटा लड़का छोटा है। मोटा लड़का मोटा है। तो इस तरह आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे मोटा हम लड़की के लिए नहीं ना करते हैं, लड़की मोटी है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। और यही इसका सबसे समझने का आसान तरीका है कि उसमें विशेषण लगाइए, अच्छा, खराब, बड़ा, छोटा, इस तरह उसको लगा के देखिए कि उसमें फिट आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग के नियम नहीं है, फिर भी पहचानने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द देखेंगे। वे शब्द जिसके अंत में आ, आओ, पा, पन, ना आदि प्रत्यय हो वे पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन प्रत्यय? आ, आओ, पा, पन, ना, तो वे पुल्लिंग प्रत्यय होते हैं। जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि। लड़का छोटा है, लड़की छोटी है, लड़का में लगाएंगे तो छोटा होगा तो ये पुल्लिंग है। मोटा, ये बहुत मोटा है, लड़का मोटा है तो पुल्लिंग हो गया। महीना, दिन, पर्वत, ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसके? महीना और दिन दोनों एक ही हैं। इस महीना में ही दिन आते हैं तो महीना और दिन पुल्लिंग है। पर्वत और ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ महीना के नाम हुए। दिन में आए सोमवार, मंगलवार, बुधवार। पर्वत में आए हिमालय, विंध्याचल। ग्रह में आ गए बुध, बृहस्पति, राहु, केतु आदि। जैसे आज सोमवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति
सबसे बड़ा ग्रह है। इस तरह आप वाक्य में लगा के भी देख सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऐसे महीना, दिन, पर्वत, ग्रह आ गया तो वो पुल्लिंग हो गया। द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह द्रव्यवाचक शब्द बोल रहा है। जैसे द्रव्य में आ गया पानी, घी, तेल, मक्खन, हीरा, मोती, सोना, लोहा, तांबा आदि। तो पानी मीठा है, घी महंगा है, तेल महंगा है, हीरा चमकीला है, मोती महंगा है, सोना पीला है। इस तरह तो ये सब पुल्लिंग में आ गए। अनाज के नाम पुल्लिंग में आते हैं। गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, उड़द। तो चावल मीठा होता है, ठीक है। पेड़ के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। आम, पीपल, बरगद, चीड़, देवदार, शीशम आदि। आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है, बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, शीशम का पेड़, चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़ महंगे होते हैं। अपवाद में है अरहर, दाल, मिट्टी, चांदी आदि स्त्रीलिंग है। मतलब ये पुल्लिंग में नहीं आ रहे हैं, ये स्त्रीलिंग में आ रहे हैं, इसलिए अपवाद में आ गए। अब देखते हैं पदों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधायक, डॉक्टर, वकील आदि। अगर इन शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने की जरूरत पड़े तो महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री लिखेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। अब देखते हैं पुल्लिंग के कुछ और शब्द। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे घी, दही, जी, मोती, पानी, प्राणी, पक्षी, पंछी, सानी। जैसे कहते हैं ना, जी मितला रहा है, दही खट्टा है, घी महंगा है, पानी मीठा है, पक्षी उड़ रहा है, मोती महंगा है, मोती चमकीला है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और बहुवचन के रूप में ही होता है, जैसे हस्ताक्षर, बाल, आंसू, प्राण, होशो हवास आदि। उसके प्राण निकल गए, आंसू बह रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है। शरीर के अवयव पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, पाँव, कान, मुंह, दांत, गाल, तालू, अंगूठा। रत्न पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, हीरा, पन्ना, मानिक, नीलम। अभी बताएं, हीरा चमकीला होता है, मोती सफ़ेद होता है, हीरा महंगा होता है, नीलम मानिक महंगा होता है। धातु पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, टीन। सोना महंगा है, सोना पीला होता है, लोहा मजबूत होता है, पीतल पीला होता है। अपवाद में आता है स्त्रीलिंग है चांदी, चांदी स्त्रीलिंग है। अब कुछ स्त्रीलिंग के शब्द देखते हैं। वे शब्द जिनके अंत में आई, वट, हट प्रत्यय हो, वे शब्द जिनके अंत में आई, वट, हट प्रत्यय हो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिलाई, कटाई, बुनाई, बनावट, चिल्लाहट आदि। जैसे उस लड़की की सिलाई बहुत अच्छी है, धान की कटाई हो गई,
उसकी बनावट अच्छी है, उसकी बुनाई अच्छी है। नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी आदि। ऐसे नदियों के नाम तो सुनने में ही पता चलता है कि लड़कियों के नाम हैं। गंगा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, यमुना, ये सब सुनने में ही लग रहा है कि लड़की के नाम है। तिथियों, नक्षत्रों, तिथियों में आ गया द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, ये सब स्त्रीलिंग हैं। भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है। जैसे भाषा है, बोली है और लिपि है, तीनों ही लिखित रूप है, तो इनको एक ही में रख लीजिए, आसानी से याद कर लीजिए कि भाषा, बोली और लिपि स्त्रीलिंग है। जैसे भाषा में है हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी। बोली में आ गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली। और लिपि में आ गया रोमन, देवनागरी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्राणीवाचक हैं, उनका प्रयोग हमेशा एक ही लिंग में मिलता है, नित्य पुल्लिंग। चीता, उल्लू, कौवा, तोता, खटमल, हाथी आदि ये हमेशा पुल्लिंग में ही मिलते हैं। नित्य स्त्रीलिंग मैना, मक्खी, कोयल, चील, गौरैया आदि। इन शब्दों से लिंग निर्धारण करने के लिए शब्दों के साथ नर या मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे तोता नर, चीता मादा, कोयल नर। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्रमशः बड़े या छोटे होने का भाव भी दर्शाते हैं, जैसे लोटा, लुटिया या लोटनी, नाला का नाली, पतीला, पतीली आदि। जैसे बैटरा, बैटरी। हालांकि बैटरा शब्द अंग्रेजी का है, परंतु बैटरा शब्द बड़े आकार की बैटरी के लिए आता है। तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। तो उम्मीद है कि आपका ये चैप्टर कवर हो गया होगा। अगली वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए लाऊंगी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और मुझे कुछ और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।